जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से बिगड़े हालात। पुंछ के बेतरदाली में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने तीनों को सुरक्षित बचाया। भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां, तेज बहाव के भयानक नजारा सामने आया। राजौरी में भारी बारिश से बनावा नदी और कई नालों में जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव में बह रहे कई जानवरों को स्थानीय लोगों ने बचाया। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से मिली राहत, लाल चौक में सुहाने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह। जोजिला रोड पर भारी बारिश से भूस्खलन, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात पर रोक। यूपी के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विधानसभा परिसर के बाहर चढ़ावा चोरी, शिक्षक भर्ती और कृषि उत्पादों की महंगाई पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। यूपी अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 17,399 करोड़ 50 लाख का प्रस्ताव। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। यूपी अनुपूरक बजट पर सरकार का दावा, विकास और प्राथमिकता वाली योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। पेशी के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा में चढ़ावा चोरी मामले पर सपा का हंगामा, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार को घेरा। सदन में मौजूद एसपी विधायकों ने नारे लगाकर विरोध जताया। बिहार नतीजों पर सपा का बीजेपी पर हमला, एसपी ने कहा बिहार तो बस शुरुआत है, यूपी में बीजेपी साफ होगी, बीजेपी की हार तय। सपा विधायक अतुल प्रधान के मामले पर सियासी तंज, कहा ओटीटी देखना हो तो विधानसभा आ जाइए, विधानसभा में एक से एक प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मदरसा पर विवादित बयान, कहा मदरसा आतंकवाद को पैदा करने की फैक्ट्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव का पलटवार, आज तक से बातचीत में कहा बीजेपी के दफ्तरों से मिलते हैं आतंकी। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर अखिलेश का हमला, बोले अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। वोट चोरी से लेकर नौकरी आरक्षण चोरी का परिणाम बताया। लोकसभा में आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन, लोकसभा में हंगामे के साथ सदन की शुरुआत, कल तक स्थगित लोकसभा की कार्रवाई। सरकार पर हमलावर दिखा विपक्ष, नीट मामले और छात्र प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई के साथ गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। गृह मंत्री के साथ पीएम की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष का विरोध, संसद के बाहर विपक्ष ने पोस्टर के साथ नारे लगाकर सरकार का विरोध जताया। खड़गे ने गिराई विपक्ष की मांगे, बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और चंदा चोरी मामले पर सदन में जवाब दें। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक, मंगल मिलन, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल हुए। आज से 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोपहर बाद असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। असम के बाद 5 अगस्त को नागालैंड पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा, बाढ़ प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे। नागालैंड के बाद 6 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। फ्लश फ्लड और बादल फटने से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार, सीएम विजय की दोस्त त्रिशा पर किया था कमेंट। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि जमानत भी मिल गई है उनको। 3 उपचुनावों में बीजेपी को झटका, बांकीपुर और दतिया में हार। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में हार पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कहा चुनाव नतीजों पर करेंगे आत्ममंथन। बिहार में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में बड़ी उलटफेर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को करा दी हार। करीब 19,000 वोटों से जीते जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर का 30 साल पुराना गढ़ 30 दिनों में ढा दिया। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में कई दलों की जमानत जब्त, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार भी नहीं बचा पाए जमानत। अयोध्या में इस्तीफे के बाद पहली बार कैमरे पर आए चंपत राय, संतों से मुलाकात कर साझा की मंदिर प्रकरण से अब तक की कार्रवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी, ट्रस्ट की संपत्ति और लॉकरों की होगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी करेगी एसबीआई लॉकरों में रखी संपत्तियों का सत्यापन, सोने चांदी के आभूषणों की जांच होगी। पंजाब विधानसभा में E20 पर प्रस्ताव पास, मंत्री हरपाल चीमा बोले उपभोक्ताओं पर जबरन न थोपा जाए ब्लेंडेड फ्यूल। E20 पेट्रोल पर पंजाब सीएम भगवंत मान के सवाल, बोले बिना विशेषज्ञों की सलाह के लागू किया गया, E20 को 2030 में लागू करना था। वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग, गंगा नदी में बढ़ते हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकली नोटों वाली कावड़ में लगाए गए हैं 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट। भोले के जलाभिषेक के लिए दिल्ली से जारी है कावड़।
हरिद्वार कावड़ मेले में दिखा नया रंग। अब पैदल कावड़ के साथ साथ अनोखी और विशाल कावड़ भी लोगों का ध्यान खींच रही है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों की झांकियां बनी आकर्षण। कावड़िए शिव परिवार और अन्य स्वरूपों की सुंदर झांकियां सजाकर गंगा जल ले जा रहे हैं। डीजे की धुन पर नाचते गाते बढ़ रहे हैं कावड़िए। हाईवे पर बम बम बोले की जय बोल। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का अनोखा रूप। शिव के अलग अलग स्वरूपों की झांकियों वाली कावड़ लेकर निकले कावड़िए। मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज डीजे कावड़ यात्रा पर पुलिस की सख्ती। तेज डीजे सेटअप को हरिद्वार से आगे जाने की अनुमति नहीं। रूस के ब्लैक सी हॉलिडे रिजॉर्ट में यूक्रेन का भीषण हमला। 3 बच्चों समेत 7 की मौत, 40 से ज्यादा घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर निशाना। का ईरानी नेतृत्व अपना रहा है दोहरा रवैया। पहले बैठक करने के लिए कहते हैं और फिर पलट जाते हैं। कहते हैं ओमान से बात कर रहे हैं। ट्रंप के दावे के बीच ईरान में अमेरिका से बातचीत से किया इनकार। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा जब तक अमेरिका उल्लंघन नहीं करता बंद, तब तक जलडमरूबंद बंद रहेगा। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस की प्रतिनिधि से की मुलाकात। जापान की पीएम सनाए तकाइची ने भूकंप प्रभावित कुमामोटो प्रांत का दौरा किया। भूकंप पीड़ितों से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इराक के कुर्दिश क्षेत्र में राष्ट्रपति बारजानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके इसमें बड़ा ऐलान। कहा इंग्लिश चैनल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाएंगे सबसे बड़ा सैन्य अभियान। रोमानिया में सूखे की वजह से गहराया संकट। डेब्यू नदी का रुख मोड़ने के लिए नौसेना ने कराया लाइव विस्फोट। जल स्तर कम होने की वजह से 4 नोवड्डा परमाणु ऊर्जा प्लांट को करना पड़ा बंद। अमेरिका में जंगल की आग से बड़ी तबाही। वाशिंगटन राज्य में घरों तक पहुंची जंगल की आग। 600 से ज्यादा इमारतें जल गईं। 60,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश। कौशाम्बी में लूट छिनैती करने वाले बदमाश से मुठभेड़। पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। बागपत में हरिद्वार से कावड़ विसर्जित कर लौट रहे कावड़ियों का ऑटो पलटा। हादसे में महिला और 6 बच्चे घायल। बांदा में शराब पार्टी के बाद हिस्ट्री शीटर दोस्त की हत्या। दोस्त पर ही कत्ल का आरोप। इलाके में हड़कंप। अमेठी में प्रेम विवाह के बाद युवक की हत्या का आरोप। घर बुलाकर धारदार हथियार से वार किया। गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम की। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर। पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। अकोला में पॉक्सो मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। 20 दिन बाद नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया। रामपुर में ड्रग्स और नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ के स्मैक पाउडर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अनुमान के मुताबिक महंगाई की जगह विकास पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल नहीं बढ़ेगा रेपो रेट। शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ने का दावा। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कई कंपनियों ने अपनी आईपीओ का साइज वैल्यूएशन घटाना शुरू किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 1 साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट्स ने रच दिया नया इतिहास। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई। ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही ब्रेंट क्रूड 4% से ज्यादा लुढ़ककर $84 पर बैरल के नीचे। यूक्रेन युद्ध के बाद लगी पाबंदियों को दरकिनार करने रूस से भारत का तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जुलाई में कुल क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 55% से भी ज्यादा।